थंबनेल बिल्कुल सही पड़ा है कि कैसे हम एक रिटेल इन्वेस्टर वॉरेन बफेट के रिटर्न्स को बीट कर पाएंगे एक लंबे हॉराइजन में, अगर हम सिर्फ उसी सारे कंपनीज़ में इन्वेस्ट करें जिन सारे कंपनीज़ का प्रोडक्ट्स हम डे टू डे लाइफ में रोज़ यूज़ करते हैं। तो अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो एंड स्क्रीन में मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। तो अभी देखते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने बात किया था कैसे आप ऑफिस जाते हैं एंड ऑफिस में आपको भूख लगता है तो आप डोमिनोज का पिज़्ज़ा खाते हैं, इसीलिए हम जुबिलिएंट फूड वर्क का शेयर लिया था। ओके, तो अब हम देखते हैं कि 2011 में आपका बैंक अकाउंट कहाँ पे था। जैसे मेरा ICICI बैंक पे था। अब कुछ लोग बोलेंगे यहाँ पे कि मैं SBI को क्यों नहीं ले रहा हूँ, SBI को क्यों कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। SBI को मैं इसलिए कंसिडर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि SBI एक गवर्नमेंट बैंक है एंड SBI, PNB ऐसे बैंक्स को मैं कंसिडर नहीं करूँगा क्योंकि इनमें NPS बहुत ज़्यादा होता है, इनमें स्कैम्स बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए मैं प्राइवेट बैंक्स को लेना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। और इसीलिए मैंने HDFC बैंक को भी ले लिया है क्योंकि HDFC एक मल्टी बैगर स्टॉक है। तो अगर मैं उसको लेता तो सब बोलते कि मैं तो रिटर्न दिखाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। तो जिसमें मेरा था एक्चुअली ICICI बैंक, उसका ले रहा हूँ। तो ICICI बैंक में अगर हम देखेंगे 2011 के जनवरी के मंथ में, ये 2011 अप्रैल, मार्च, फरवरी, जनवरी के 5 में इसका, जनवरी 12 में इसका प्राइस कितना था? इसका प्राइस था 194.45 रुपीज़। ओके, एंड अभी इसका करंट प्राइस चल रहा है 770 रुपीज़। 10 साल का टाइम पीरियड। चलिए देखते हैं इसने हमें CAGR में कितना रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने जब इन्वेस्ट किया था तो ICICI बैंक का शेयर प्राइस था 194 रुपीज़। अभी ICICI बैंक का प्राइस है 770 रुपीज़। 10 साल का इन्वेस्टमेंट एंड हमारा CAGR बनता है 14.78%। इसका मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो 14.78%, जो कि एक डिसेंट रिटर्न है। ओके, फिर से चलते हैं हम यहाँ पे। तो हमारा बैंक अकाउंट भी हो गया, तो टोटल 6 कंपनियाँ हमने कवर कर लिया है। अब आता है 7वां कंपनी। तो 2011 में हमारे घर पे कौन सा पेंट लगता था? मोस्ट ऑफ द केसेस में ज़्यादातर लोगों के घर में एशियन पेंट्स लगता था, क्योंकि आज भी एशियन पेंट्स इंडिया का नंबर 1 पेंट कंपनी है। तो यहाँ पे हम एशियन पेंट्स ले लेते हैं। आपके घर में अगर बर्जर लगता है तो आप बर्जर भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे बर्जर के शेयर में भी देख सकते हैं। तो एशियन पेंट्स का अगर हम स्टॉक देखेंगे तो एशियन पेंट्स के 2011 में जनवरी 12 में इसका प्राइस था 272 रुपीज़ एंड इसका करंट प्राइस चल रहा है 3062 रुपीज़। तो चलिए देखते हैं CAGR कैलकुलेटर में इसने कितना परसेंट का रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब हमने 2011 में एशियन पेंट्स का स्टॉक खरीदा था तब उसका प्राइस चल रहा था 272 रुपीज़। अभी उसका प्राइस चल रहा है 362 रुपीज़। 10 साल का इन्वेस्टमेंट पीरियड एंड हमारा CAGR है 27.39%, जो कि एक वाकई में बहुत ही ज़्यादा हाई CAGR होता है। तो एशियन पेंट्स भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो हमने 7 कंपनीज तो कवर कर लिया है। अब देखते हैं 8वां कंपनी। तो चलिए चलते हैं टिकट टेप में, तो 8वां कंपनी जो है वो, हम सब जूते तो पहनते ही है, तो किसके जूते पहनते हैं? बाटा का। तब भी पहनते थे, अब भी पहनते, बाटा इंडिया लिमिटेड। तो अगर हम 2011 में बाटा का शेयर देखेंगे तो 2011 के जनवरी मंथ में बाटा का शेयर प्राइस था 199 रुपीज़ एंड अभी इसका शेयर चल रहा है 2140 रुपीज़। तो चलिए चलते हैं CAGR कैलकुलेटर में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बाटा का शेयर प्राइस हमने लिया था, यहाँ पे बाटा का शेयर प्राइस हमने लिया था 199 पे
अभी चल रहा है 2140, 10 साल का टाइम पीरियड, 26% का रिटर्न। ये भी बहुत ही ज़्यादा हाई CAGR बन गया, 25 अब चला गया। तो यहाँ पे हमने 8 कंपनीज तो कवर अप कर लिया है। अब आते हैं हमारा नोवा कंपनी के ऊपर। तो उस वक्त हम ऑफिस जाते हैं, कोई काम करते हैं, तो हमारे पास बैग तो होता ही होगा। तो बैग्स उस वक्त भी सबसे ज़्यादा फेमस किस कंपनी का था? उस वक्त भी सबसे ज़्यादा फेमस कंपनी का बैग था स्काई बैग, राइट। एंड आज भी है। तो स्काई बैग किस कंपनी का है? स्काई बैग है VIP इंडस्ट्रीज़ का। तो चलिए देखते हैं VIP इंडस्ट्रीज़। VIP इंडस्ट्रीज़ का अगर 2011 का शेयर प्राइस हम देखेंगे तो 2011 में VIP इंडस्ट्रीज़ का शेयर प्राइस था 132 रुपीज़, ओके। एंड अभी इसका प्राइस चल रहा है 648 रुपीज़। तो चलिए देखते हैं कितना बनता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा इन्वेस्टमेंट वैल्यू था 132 पर शेयर, अभी चल रहा है 648, 10 साल का इन्वेस्टमेंट। एंड हमारा CAGR आता है 17.24%। अगेन इंडेक्स का होता है 15%, ये उससे भी 2.24% ज़्यादा है, ओके। एंड हमारा आखिरी कंपनी जो है वो है, मान लेते हैं आपके पास अगर एक कार होता, 4 व्हीलर, आप एक मिडिल क्लास है, आपने EMI पे कार लिया है, तो कौन सा लेते? उस वक्त सबसे ज़्यादा, यानी कि आज भी जो मिडिल क्लास लोग सबसे ज़्यादा खरीदते हैं वो है मारुति का ऑल्टो। तो चलिए देखते हैं मारुति सुजुकी इंडिया। तो मारुति का अगर हम चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे 2011 में मारुति का प्राइस था। तो 2011 में यहाँ पे मारुति का प्राइस आपको दिख रहा है 1412 रुपीज़ एंड अभी चल रहा है 7453 रुपीज़। तो चलिए देखते हैं कि इसका, सॉरी यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो चुका है। तो इसका CAGR हम देखते हैं कितना बनता है, ओके। तो इसका CAGR बनता है, तो यहाँ पे इसका CAGR अगर हम देखेंगे, बाइंग वैल्यू, सेलिंग वैल्यू, 10 साल का इन्वेस्टमेंट, 18.09% का CAGR, जो कि इंडेक्स से काफ़ी ज़्यादा होता है। तो पिछला वीडियो जो जिन लोगों ने देखा है, उन 5 कंपनी प्लस आज का 5 कंपनी को मिला के अगर हम देखेंगे तो टोटल CAGR कितना आता है, चलिए देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट कितने का बनता है, तो सबसे पहले मेरे ख्याल से हम लोगों का था, जो पहला कंपनी था वो था 25.89% का CAGR दिया था उसने। उसके बाद वाला कंपनी ने 33.48% का, उसके बाद उसने 22.07% का, उसके बाद हीरो मोटोकॉर्प जिसने हमें सबसे लोएस्ट रिटर्न दिया है वो 3.43%, उसके बाद 28.13%, 26.66% प्लस 14.81% प्लस 26.94% प्लस 17.19% एंड आखिर में 18.09%। तो इन सब का अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो वो आता है 216.69%। अब इसको अगर हम 10 कंपनी से 10 से अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर आता है 21.66% एंड वॉरेन बफेट सर का रिटर्न रेट है सिर्फ 21%। तो यहाँ पे हम एक्स्ट्रा 0.66% कमा सकते हैं पर ईयर। एंड इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है ये मैं आपको दिखाता हूँ।
तो यहाँ पे हम लमसम कैलकुलेटर पे आ चुके हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम इन्वेस्टेड अमाउंट है 10 लाख रुपीज़, टाइम पीरियड 10 ईयर्स, रिटर्न, सॉरी ये रिटर्न थोड़ा गड़बड़ हो चुका है, इसको मैं सही कर लेता हूँ। ओके, तो रिटर्न है 21.66%। 10 लाख का इन्वेस्टमेंट 10 साल के बाद आपका होता है 71,03,000, सिर्फ 10 साल बाद 7 गुना। ये तो सिर्फ स्टॉक का इंक्रीज़ है, इसके साथ मैंने तो डिविडेंड एडजस्ट ही नहीं किया है। और इसी इन्वेस्टमेंट को अगर हम यहाँ पे 10 साल की जगह और 5 साल ले जाते हैं, यानी कि 15 साल, तो आपका प्रॉफिट आप देख सकते हैं यहाँ पे हो जाता है 1,89 लाख। और इसे अगर हम 30 साल यानी कि अगर आप 30 ईयर्स के एज में भी 10 लाख इन्वेस्ट करते हैं लमसम में, तो ये आप 60 ईयर्स के आसपास रिटायर होंगे। तो अगर हम 30 ईयर और ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे आप अपना वेल्थ देख सकते हैं 35,84,54,000। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि आपने सिर्फ 10 लाख लगाया था एंड वो 35 करोड़ बन चुका है। तो इस तरह से आप अमेजिंग रिटर्न स्टॉक मार्केट में कमा सकते हैं। और अगर आपको इस पिछला वाला पार्ट देखना है तो ये लेफ़्ट वाला वीडियो देखिए, एंड अगर आपको ऐसे ही अमेजिंग नॉलेज चाहिए तो ये राइट वाला सब्सक्राइब बटन प्रेस कीजिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।